चलो देखो, चैप्टर का नाम क्या है आपका? प्रोडक्शन फंक्शन। प्रोडक्शन फंक्शन चैप्टर से पहले आपको मतलब पता होना चाहिए सर प्रोडक्शन का। प्रोडक्शन का मतलब क्या होता है बच्चों? किसी चीज को बनाना। किसी चीज को बनाने को क्या कहते हैं सर? प्रोडक्शन कहते हैं। प्रोडक्शन कौन करता है सर? चार फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन होते हैं जो कि आपकी प्रोडक्शन में क्या करते हैं सर? हेल्प करते हैं। फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन किसकी बात करते हैं? फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन। फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन कौन कौन से होते हैं? याद है किसी को? क्या होता है? लैंड, लेबर, कैपिटल और एंटरप्राइज, है ना? और क्या हो गया? एंटरप्राइज। तो ये सारी चीजें आपको क्या करती है सर? हेल्प करती है किसके लिए सर? प्रोडक्शन करने के लिए। लैंड चाहिए सर प्रोडक्शन करने के लिए, सर लेबर चाहिए सर, अपने को कैपिटल चाहिए सर, पैसे चाहिए, और क्या चाहिए सर? एंटरप्राइज। एंटरप्राइज का मतलब क्या होता है सर? बिजनेसमैन होता है जो कि बिजनेस स्टार्ट करता है और एंड में उसको क्या चाहिए होता है सर? प्रॉफिट या फिर लॉस चाहिए होता है। ठीक है, तो बात हम करते हैं सर प्रोडक्शन फंक्शन की। तो प्रोडक्शन फंक्शन क्या है? इट इज एन एक्सप्रेशन ऑफ टेक्नोलॉजिकल रिलेशनशिप बिटवीन इनपुट, सर क्या डालोगे, एंड द आउटपुट ऑफ द गुड। सर आप प्रोडक्शन कर रहे हो ना, तो प्रोडक्शन क्या करोगे सर? रॉ मटेरियल मशीन के अंदर डालोगे और उससे क्या निकलेगा सर? आउटपुट डलेगा। तो सर लैंड यूज होगी, लेबर यूज होगी सर, कैपिटल यूज होगी, और फाइनल क्या निकल के आएगा सर? आउटपुट निकल के आएगा। उस आउटपुट को जब आप बेचोगे तो उसमें या तो प्रॉफिट होएगा या फिर क्या होएगा बच्चा लोग? लॉस हो जाएगा। ठीक है, तो व्हाट इज प्रोडक्शन फंक्शन? मैं बता के चल रहा हूँ क्या क्या आप लोगों से एक्सपेक्टेड है। सर यहाँ पर आपको डेफिनेशन लर्न करनी है किसकी? प्रोडक्शन फंक्शन की। टेक्नोलॉजिकल रिलेशनशिप बिटवीन इनपुट एंड द आउटपुट ऑफ अ गुड। कितना इनपुट डालूंगा कितना आउटपुट निकलेगा। मैंने बोला अगर मैं 100 kg का मटेरियल डाल रहा हूं और उससे आउटपुट कितना निकल के आ रहा है सर? 90 kg का आउटपुट निकल के आ रहा है, तो 10 kg का क्या हो रहा है बेटा? लॉस हो रहा है। ऐसा भी बोल सकते हो 10 kg का क्या हो जाता है? लॉस। तो इसमें रिलेशनशिप क्या हो गया? 100 किलो डालोगे 90 किलो क्या निकलेगा सर? आउटपुट निकल जाएगा। ठीक है, चलो आगे चलते हैं। तो इस वाले पेज पे सिर्फ आपने क्या लर्न करी? एक डेफिनेशन याद करी छोटी सी। दूसरे वाले पेज पे जब आ जाओगे तो सर हम बात करते हैं शॉर्ट रन एंड लॉन्ग रन कॉस्ट की। किसकी बात कर रहे हैं? शॉर्ट रन एंड लॉन्ग रन कॉस्ट। मैंने आपको शॉर्ट रन लॉन्ग रन थोड़ा सा सिखाया था सर, हम लोग तो भूल गए होंगे। देखो ध्यान से मेरी बात सुनना। शॉर्ट रन रेफर्स टू द पीरियड इन विच आउटपुट कैन बी चेंज्ड। सर आउटपुट को हम क्या कर सकते हैं सर? चेंज कर सकते हैं बाय चेंजिंग ओनली, किसको चेंज करके सर? वेरिएबल फैक्टर। अब मेरे को एक बात बताओ बच्चों, मेरे को एक बात बताओ, जब आप प्रोडक्शन जब करते हो तो आपको क्या चाहिए? लेबर चाहिए। क्या चाहिए? लेबर। शगुन, क्या मैं लेबर को एकदम से चेंज कर सकता हूँ कि नहीं? आज मान लो अगर एक वर्कर अच्छे से काम नहीं करता तो क्या मैं उसको निकाल सकता हूँ 2 मिनट में? निकाल सकता हूँ ना? निकाल सकता हूँ भैया। और नए बंदे को 1-2 दिन में काम पे रख सकता हूँ। यस सर, इसको आप क्या कर सकते हो सर? चेंज कर सकते हो। दूसरा अगर मैं बात करूँ लैंड, किसकी बात कर रहा हूँ? लैंड। मान लो मैं जिस जमीन के ऊपर काम जो कर रहा हूँ वहां पे सर रॉ मटेरियल आने में बहुत टाइम लगाता है। मुझे जो रॉ मटेरियल जो लगता है उसको आने में बहुत टाइम लगता है, 10 दिन लगते हैं रॉ मटेरियल को आने के लिए। तो मेरे को अपनी लैंड क्या करनी है सर? चेंज करनी है। मतलब मेरे को अपनी फैक्ट्री एक दूसरी जगह पर लेकर जानी है। क्या ये काम एकदम फटाफट से हो जाएगा क्या सर? इसमें टाइम लगेगा सर। इसमें क्या लगेगा? लॉन्ग टाइम लगेगा। क्या लगेगा? लॉन्ग टाइम। और इसमें कैसा टाइम लगेगा? लेबर में कैसा टाइम लगेगा? शॉर्ट टाइम लगेगा। फिर बात करते हैं दोस्तों कैपिटल। कैपिटल का मतलब क्या होता है सर? पैसे। पैसों का इंतजाम तो फटाफट से जल्दी से हो सकता है। फिर बात करते हैं सर मशीन। मशीन। सर मान लो मेरी मशीन, कोई नई टेक्नोलॉजी आ गई सर, मुझे मशीन अपनी क्या करनी है सर? रिप्लेस कर दी। अब मशीन्स दोस्तों बड़े बड़े बिजनेस की बहुत एक्सपेंसिव होती है। ऐसा नहीं है कि सर 10 15 20 20 करोड़ की क्या होती है सर? मशीन्स होती है। आप बोलो सर आज मशीन चेंज करनी है तो चेंज हो जाए सर, उसमें टाइम लगता है। ये भी कैसा लगता है सर? लॉन्ग लॉन्ग टाइम लगता है। क्या लगता है इसको चेंज करने में? लॉन्ग टाइम लगता है। तो सर कुछ ऐसी चीजें हैं जो कि आप कम समय के अंदर क्या कर सकते हो? चेंज कर सकते हो। और कुछ ऐसा टाइम है जिसको चेंज करने में क्या लग जाएगा सर? टाइम लग जाएगा। ये सब चेंज क्यों करना है सर? आउटपुट को इंक्रीज या डिक्रीज करने के लिए। अपने को आउटपुट हमेशा बढ़ाना है कि कम करना है सर? आउटपुट हमें बढ़ाना है। तो शॉर्ट रन रेफर्स टू द पीरियड इन विच आउटपुट कैन बी चेंज। कम समय के अंदर मुझे अपने आउटपुट को क्या करना है? चेंज करना है। बाय चेंजिंग कौन से फैक्टर को चेंज करना है? वेरिएबल फैक्टर। वेरिएबल फैक्टर का मतलब यहाँ पे बेटा एक तरीके से क्या हो जाता है? लेबर। क्या हो जाता है आपका? लेबर ले लो, अपना क्या ले लो? रॉ मटेरियल ले लो सर। इसको आप फटाफट से क्या कर सकते हो सर? चेंज कर सकते हो। ठीक है, मान लो कोई बंदा अगर अच्छे से काम नहीं कर रहा तो मैंने उसको निकाल के दूसरे बंदे को काम पे रख लिया, तो मेरा आउटपुट क्या हो जाएगा? मशीन का इंक्रीज हो जाएगा। ठीक है, सुन लो मेरी बात ध्यान से। इन द शॉर्ट रन सम फैक्टर्स आर फिक्स्ड एंड सम फैक्टर्स आर वेरिएबल। देखो शॉर्ट टाइम की जब मैं बात जब करता हूं कि कम समय की बात करता हूं, कुछ फैक्टर्स क्या होते हैं? फिक्स्ड, कि जिनको मैं चेंज ही नहीं कर सकता कम समय के अंदर। जैसे मैं लैंड को चेंज नहीं कर सकता, मशीन को चेंज नहीं कर सकता, लेकिन मैं लेबर को चेंज कर सकता हूं, मैं रॉ मटेरियल को क्या कर सकता हूं बच्चों? चेंज कर सकता हूं अपने आउटपुट को इंक्रीज या डिक्रीज करने के लिए। लेकिन अगर मैं लंबे समय की बात करूं तो सारे के सारे फैक्टर्स जो होते हैं वो क्या हो जाते हैं? वेरिएबल हो जाते हैं। अगर मैं लंबे समय की बात करूं, मैं 5 साल की बात करूं, कि 5 साल के अंदर मेरे को अपने आउटपुट को क्या करना है? इंक्रीज करना है। मुझे अपने आउटपुट को क्या करना है? इंक्रीज करना है। तो सर मेरे लिए लैंड भी क्या हो जाएगी? वेरिएबल हो जाएगी। मेरे लिए मशीन भी क्या हो जाएगी सर? वेरिएबल हो जाएगी। वो फिक्स्ड फैक्टर नहीं रहता। वो क्या नहीं रहता? फिक्स्ड फैक्टर नहीं रहता। सुन लो मेरी बात, नहीं समझ रहे? सुनो, देखो, अगर मैं टाइम पीरियड की बात करूं तो सर दो चीजें होती है। एक होता है शॉर्ट रन। क्या होता है? एक शॉर्ट रन होता है कम समय,
कम समय वाले की बात कर रहे हैं, और एक क्या होता है, लॉन्ग रन की बात करते हैं। बेटा शॉर्ट रन के अंदर जो फैक्टर्स है ना, उसको दो चीजों में क्लासिफाई करता हूँ, एक होता है वेरिएबल फैक्टर और एक क्या होता है, फिक्स्ड फैक्टर। सर वेरिएबल फैक्टर का एग्जांपल आप क्या ले सकते हो, सर वेरिएबल फैक्टर आप ले सकते हो लेबर ले सकते हो, या क्या कर सकते हो सर, रॉ मटेरियल ले सकते हो। और फिक्स फैक्टर का एग्जांपल आप ले लो मशीन, या क्या ले लो, लैंड ले लो। तो शॉर्ट रन के अंदर सर हमारे जो फैक्टर्स है ना, वो दो चीजों में क्लासिफाई होते हैं, वेरिएबल फैक्टर और फिक्स फैक्टर। और लॉन्ग रन के अंदर सारे के सारे जो भी फैक्टर्स जो होते हैं वो क्या होते हैं, वेरिएबल फैक्टर होते हैं, फिक्स नहीं होते, सारे के सारे वेरिएबल होते हैं। मतलब आप किसी भी चीज को चेंज कर सकते हो। बोले तो सर मैं लैंड को चेंज कर सकता हूँ लंबे समय में, यस सर। क्या मैं मशीन को चेंज कर सकता हूँ लंबे समय में, यस सर। क्या मैं रॉ मटेरियल को चेंज कर सकता हूँ, यस सर। तो लॉन्ग रन के अंदर सारे के सारे फैक्टर्स क्या होते हैं, वेरिएबल। और शॉर्ट रन के अंदर सारे के सारे फैक्टर्स क्या होते हैं, या तो वेरिएबल हो सकते हैं या क्या हो सकते हैं सर, फिक्स फैक्टर हो सकते हैं। बात समझे नहीं समझे, ओ भाई सुन लो मेरी बात ध्यान से, भी मैं क्वेश्चन पूछूंगा, ठीक है। क्वेश्चन पूछूंगा मैं, जो बच्चा नहीं ढंग से नहीं बता पाएगा वो घर नहीं जाएगा, फिर ध्यान से समझ लो। छोटी सी क्लास रहेगी, चीजों को समझ लो। इन द शॉर्ट रन कुछ फैक्टर्स क्या होते हैं, फिक्स्ड होते हैं, और कुछ फैक्टर क्या होते हैं सर, वेरिएबल होते हैं। एंड फिक्स्ड फैक्टर कैन नॉट बी चेंज्ड, फिक्स्ड फैक्टर को आप चेंज नहीं कर सकते इन द शॉर्ट स्पैन ऑफ टाइम। अगर मैंने आपको बोला अपनी मशीन चेंज कर दो, लैंड चेंज कर दो, आप चेंज नहीं कर पाओगे। तो फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन कौन कौन से होते हैं, जैसे फिक्स फैक्टर में क्या आ गया, मशीन हो गई, आपकी बिल्डिंग हो गई, आपकी फैक्ट्री का साइज हो गया, फैक्ट्री छोटी है मैंने कहा फैक्ट्री को बड़ा कर दे, तो आप क्या बोलोगे, सर ये फिक्स फैक्टर है, इसको चेंज करने में क्या लगेगा, समय लगेगा। वेरिएबल फैक्टर क्या होते हैं, आपका रॉ मटेरियल हो गया, क्या हो गया आपका, लेबर हो गया। लॉन्ग रन की अगर मैं बात करूं, लॉन्ग रन रेफर्स टू द पीरियड इन विच आउटपुट कैन बी चेंज बाय चेंजिंग ऑल फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन। सर किसी भी चीज को आप बोलो सर, फैक्ट्री चेंज करनी है चेंज कर दूंगा, मशीन चेंज करनी है चेंज कर दूंगा, लैंड चेंज करनी है चेंज कर दूंगा। लंबे समय के अंदर सारी चीजें क्या होती है, वेरिएबल होती है। वेरिएबल का मतलब एनीथिंग दैट कैन बी चेंज्ड, फिक्स्ड जो कि चेंज नहीं हो सकती। Long run is a period that is long enough for the firm to adjust all its input according to the change in the condition. Long run एक ऐसा पीरियड है that is जो कि इतना बड़ा होता है एक कंपनी के लिए, to adjust all its input। input का मतलब क्या होता है सर, जो भी चीजें आप यूज कर रहे हो, चाहे मशीन यूज कर रहे हो, चाहे लैंड यूज कर रहे हो, चाहे रॉ मटेरियल यूज कर रहे हो, उसको आप चेंज कर सकते हो अकॉर्डिंग टू द कंडीशंस। तो लॉन्ग रन के अंदर आप किसी भी चीज को क्या कर सकते हो, चेंज कर सकते हो। इन द लॉन्ग रन फर्म कैन चेंज इट्स फैक्ट्री साइज, चेंज कर सकते हो। स्विच टू अ न्यू टेक्निक ऑफ प्रोडक्शन, मान लो पहले आप लेबर इंटेंसिव टेक्निक यूज कर रहे थे, अब आप कैपिटल इंटेंसिव टेक्निक क्या कर रहे हो सर, यूज कर रहे हो। परचेज कर ली आपने क्या, न्यू मशीन आपने क्या कर ली सर, परचेज कर ली, ठीक है। तो बहुत इंपॉर्टेंट है सर लॉन्ग रन और शॉर्ट रन की अगर मैं बात करूं, आपको चीजें समझ में आनी चाहिए। बस बहुत सिंपल सी बात देखो, एक इस चीज को समझ लो सर, जो टाइम जो होता है ना, टाइम उसकी दो क्लासिफिकेशन है, एक छोटा समय और एक लंबा समय। छोटे समय के अंदर सर दो फैक्टर्स होते हैं, एक वेरिएबल फैक्टर होता है, एक क्या होता है, एफ एफ बोले तो फिक्स फैक्टर होता है। सर मैं वेरिएबल फैक्टर को तो चेंज कर सकता हूं, लेकिन फिक्स फैक्टर को चेंज नहीं कर सकता, क्योंकि उसमें क्या लगेगा, टाइम लगेगा। लेकिन सर अगर आप मेरे को लंबे समय का टाइम दोगे ना, लॉन्ग रन का अगर मेरे को टाइम दोगे, मैं सारी की सारी चीजों को चेंज कर सकता हूँ। और सर चेंज क्यों करना है, अपनी आउटपुट को बढ़ाने के लिए। चेंज क्यों करना है, अपनी आउटपुट को बढ़ाने के लिए, प्रोडक्शन को बढ़ाने के लिए, ठीक है। ये चीज समझ में आए। अब बात करते हैं सर वेरिएबल फैक्टर्स, फिक्स फैक्टर, ये आप लोगों को पता है। वेरिएबल फैक्टर्स रेफर्स टू दोस फैक्टर व्हिच कैन बी, जिसको आप क्या कर सकते हो, चेंज कर सकते हो इन द शॉर्ट रन। तो वो फैक्टर्स जिसको आप चेंज कर सकते हो शॉर्ट रन के अंदर, उसको क्या बोलते हैं दोस्त, वेरिएबल फैक्टर बोलते हैं। फॉर एग्जांपल रॉ मटेरियल को चेंज कर सकते हो, लेबर को चेंज कर सकते हो, पावर को चेंज कर सकते हो, फ्यूल को चेंज कर सकते हो, ठीक है। नेक्स्ट फिक्स फैक्टर क्या होते हैं, फिक्स फैक्टर्स रेफर्स टू दोस फैक्टर्स व्हिच कैन नॉट बी चेंज्ड इन द शॉर्ट रन। फिक्स फैक्टर को शॉर्ट रन में चेंज नहीं कर सकते। मैंने बोला भाई मशीन को चेंज कर दे, नहीं कर सकता भाई, मैं मशीन बहुत एक्सपेंसिव है, चेंज करने में क्या लगेगा, पैसे जोड़ने में टाइम लगेगा। बिल्डिंग को चेंज कर दे, नहीं हो सकती एकदम से। लैंड को चेंज कर दे, शॉर्ट रन में चेंज नहीं हो सकती। ये सारी की सारी चीजें कब चेंज हो सकती है, लॉन्ग रन के अंदर। ध्यान से सुनते रहो भाई। शॉर्ट रन प्रोडक्शन फंक्शन, शॉर्ट रन प्रोडक्शन फंक्शन। तो अभी सिर्फ शॉर्ट रन की बात नहीं कर रहा, वर्ड कौन सा आ गया, प्रोडक्शन फंक्शन भी लग गया इसके साथ। क्या बोल रहा है सर ये चीज, देखो, इट रेफर्स टू द सिचुएशन व्हेन आउटपुट इज इंक्रीज्ड बाय चेंजिंग ओनली वन इनपुट। किसको चेंज कर रहा हूं, किसी एक चीज को चेंज कर रहा हूं, व्हाइल कीपिंग अदर इनपुट्स अनचेंज। मतलब सर आप जब क्या करते हो, जब प्रोडक्शन जब करते हो तो बहुत चीजों की जरूरत पड़ती है, लैंड, लेबर, कैपिटल, एंटरप्राइज, बहुत चीजों की जरूरत पड़ती है। हम यहाँ पे आउटपुट को क्या कर रहे हैं, बढ़ा रहे हैं। अपनी प्रोडक्शन को क्या कर रहे हैं सर, बढ़ा रहे हैं, बाय चेंजिंग ओनली वन इनपुट। या तो मैं रॉ मटेरियल को चेंज कर रहा हूं या अपने लेबर को चेंज कर रहा हूं, बाकी सारे इनपुट्स क्या है सर, अनचेंज, बाकी किसी चीज को मैं चेंज नहीं कर रहा। लॉन्ग रन की अगर मैं बात करूं, तो इट रेफर्स टू सिचुएशन व्हेन आउटपुट इज इंक्रीज बाय चेंजिंग ऑल द इनपुट्स। मैं सारे के सारे इनपुट्स को चेंज कर रहा हूं साइमल्टेनियसली। साइमल्टेनियसली का मतलब क्या होता है, एक साथ मैं सारी चीजों को चेंज कर रहा हूं, एंड इन द सेम प्रपोर्शन।
सेम प्रपोर्शन का मतलब क्या होता है, मान लो एक मशीन के ऊपर 10 बंदे काम करते हैं, एक मशीन के ऊपर कितने बंदे काम कर रहे हैं, 10 बंदे। अब अगर मैं मेरे पास दो मशीन होगी तो अब कितने बंदे होने चाहिए मेरे पास, 20। इसको क्या बोलते हैं, सेम प्रपोर्शन। तीन अगर मेरे पास मशीन होगी तो बंदे कितने होने चाहिए, अब 30 होने चाहिए, तो सेम प्रपोर्शन। ठीक है। तो सर शॉर्ट रन प्रोडक्शन फंक्शन की डेफिनेशन आएगी, लॉन्ग रन प्रोडक्शन फंक्शन की डेफिनेशन एक नंबर की आ सकती है, प्रोडक्शन फंक्शन की डेफिनेशन आ सकती है आपकी 1 मार्क की। सर शॉर्ट रन और लॉन्ग रन के बीच में क्या आ सकता है सर, डिफरेंस आ सकता है। तो पॉइंट्स आपको क्या होने चाहिए सर, लर्न होने चाहिए। अब बात करते हैं आप लोगों से पूछने की, क्या समझ में आया। बात करते हैं सर डेफिनेशन ऑफ अ प्रोडक्ट। सर एक प्रोडक्ट क्या होता है, उसकी डेफिनेशन आपकी यहाँ पे एग्जाम में पूछी जा सकती है। व्हाट इज अ प्रोडक्ट। सर प्रोडक्ट क्या होता है, प्रोडक्ट और आउटपुट रेफर्स टू द वॉल्यूम ऑफ गुड प्रोड्यूस्ड, कितना आपने सामान, कितना वॉल्यूम प्रोड्यूस करी एक कंपनी ने या एक इंडस्ट्री ने ड्यूरिंग अ स्पेसिफाइड पीरियड ऑफ टाइम। तो प्रोडक्ट क्या होता है सर, जो सामान आपने बनाया है, कितनी क्वांटिटी में बनाया है, या तो किसी फर्म ने बनाया या किसी इंडस्ट्री ने बनाया। सर इंडस्ट्री और फर्म के बीच में डिफरेंस क्या होता है। सर अगर मैं सिर्फ मान लो सिर्फ बात कर रहा हूँ मदर डेयरी की, तो वो क्या हो गई सर, एक फर्म हो गई जो कि क्या बनाती है सर, डेयरी प्रोडक्ट्स बनाती है। लेकिन अगर मैंने सर अमूल की बात करी, सर मैंने मदर डेयरी की बात करी, उसके बाद और कौन सा पारस वारस की बात करी जिसके क्या आते हैं सर, मिल्क आता है, तो मैंने बोला पूरी इसको क्या बोला, डेयरी इंडस्ट्री। क्या बोला इसको, डेयरी इंडस्ट्री। ठीक है। तो इंडस्ट्री क्या हो जाती है सर, उस जैसी कंपनीज के ग्रुप को क्या बोलते हैं सर, इंडस्ट्री बोलते हैं। जैसे अगर मैंने बात करी सिर्फ एयरटेल, तो एयरटेल क्या है, एक फर्म है। लेकिन अगर मैंने एयरटेल की बात करी, जियो की बात करी, वोडाफोन आइडिया की बात करी, तो वो टेलीकॉम क्या बन जाती है, इंडस्ट्री बन जाती है। मतलब ऐसी सारी कंपनीज जो सेम बिजनेस जो कर रही है उसको क्या बोलते हैं, इंडस्ट्री बोलते हैं। ठीक है। टोटल प्रोडक्ट क्या होता है, ध्यान से देखना। टोटल प्रोडक्ट रेफर्स टू द टोटल क्वांटिटी ऑफ गुड्स प्रोड्यूस्ड बाय अ फर्म। टोटल कितना आपने सामान बनाया है ड्यूरिंग अ गिवन पीरियड ऑफ टाइम विद इन द गिवन नंबर ऑफ इनपुट्स। इनपुट्स मैंने आपको दे दिए, उस इनपुट्स को यूज करके, उस रॉ मटेरियल को, लेबर को, कैपिटल को यूज करके आपने पूरे साल के अंदर कितना क्वांटिटी का सामान बनाया, उसको क्या बोलते हैं, टोटल प्रोडक्ट। कोई दिक्कत है इसके अंदर, नो सर। ऑल्सो नोन एज, बेटा टोटल प्रोडक्ट को आप क्या बोल सकते हो, टोटल फिजिकल प्रोडक्ट भी बोलते हो, या फिर टोटल रिटर्न भी बोलते हो, या फिर क्या बोलते हो उसको आप, टोटल आउटपुट भी बोलते हो। ठीक है। ये इसके तीन नाम हो गए टोटल प्रोडक्ट के, टोटल फिजिकल, नहीं फर्म नहीं, मतलब एक फर्म ने टोटल कितना सामान बनाया, ठीक है, या एक इंडस्ट्री ने पूरा मिलकर पूरा कितना प्रोडक्शन करी, उसकी हम बात कर रहे हैं। एवरेज प्रोडक्ट क्या होता है, एवरेज प्रोडक्ट रेफर्स टू आउटपुट पर यूनिट ऑफ वेरिएबल इनपुट। समझे, कोई समझा ये चीज को। एवरेज प्रोडक्ट रेफर्स टू आउटपुट पर यूनिट ऑफ वेरिएबल इनपुट, मतलब एक लेबर ने कितना सामान बनाया उसको हम क्या बोलते हैं, एवरेज प्रोडक्ट। जैसे मैंने बोला मेरे पास 10 वर्कर्स थे और 10 वर्कर्स ने मिलके 1000 क्या बनाई सर, टी शर्ट्स बनाई। 10 वर्कर्स ने मिलके 1000 क्या बनाई बच्चों, टी शर्ट बनाई। तो एक वर्कर ने कितनी टी शर्ट बनाई होगी, 100, है ना। तो आप क्या करोगे, 1000 डिवाइडेड बाय 10 कर दोगे, तो एक वर्कर ने कितनी टी शर्ट बनाई सर, 100 टी शर्ट। तो इसको क्या बोलते हैं, एवरेज प्रोडक्ट। इसको क्या बोल दिया हमने, एवरेज प्रोडक्ट बोल दिया। ठीक है। इसको क्या बोला हमने, एवरेज प्रोडक्ट बोल दिया। ओके। सर इसका फॉर्मूला देखो, एवरेज प्रोडक्ट का, टोटल प्रोडक्ट, जैसे अभी मैंने क्या बोला था, कितनी टी शर्ट्स बनी है, 1000 टी शर्ट्स बनी है। तो मैंने टोटल प्रोडक्शन को ऊपर रखा, डिवाइडेड बाय यूनिट्स ऑफ वेरिएबल फैक्टर, कितने वर्कर्स काम कर रहे थे, 10 वर्कर्स, तो डिवाइडेड बाय मैंने 10 करा, तो आंसर क्या आ गया, 100। तो उसने क्या बताया कि एक वर्कर ने कितनी टी शर्ट्स बनाई है, 100 टी शर्ट्स बनाई है, दैट इज नोन एज एवरेज प्रोडक्ट। ठीक है, समझ गए। इसको और क्या बोलते हैं एवरेज प्रोडक्ट को, सर इसको बोलते हैं एवरेज फिजिकल प्रोडक्ट भी बोलते हैं, या फिर क्या बोलते हैं इसको, एवरेज रिटर्न भी बोलते हैं। एवरेज फिजिकल प्रोडक्ट या एवरेज रिटर्न, जैसे ऊपर क्या था, टोटल फिजिकल प्रोडक्ट था, या फिर क्या था, टोटल रिटर्न, तो इसको टोटल की जगह क्या बोला, एवरेज रिटर्न बोल दिया। ठीक है सर। सर इजी, आगे। सर टोटल प्रोडक्ट कैसे निकल सकता है, और एवरेज प्रोडक्ट मल्टीप्लाई बाय वेरिएबल फैक्टर। सर देखो ना, मेरी बात समझो, मेरी बात सुनो। देखो मैंने क्या बोला कि सर टोटल प्रोडक्शन हुई हमारी कंपनी के अंदर, टोटल प्रोडक्ट बना, कितनी टी शर्ट्स बनी थी बच्चों, 1000 टी शर्ट्स बनी थी। और मैंने बोला मेरे पास जो टोटल वेरिएबल फैक्टर है, टोटल वेरिएबल फैक्टर बोले तो टोटल वर्कर्स जो है वो कितने वर्कर्स है मेरे पास, 10 वर्कर्स है। मैंने बोला मुझे एवरेज प्रोडक्ट निकालना है, एवरेज प्रोडक्ट मतलब हर एक वर्कर ने कितनी प्रोडक्शन करी। तो मैंने क्या बोला, टोटल प्रोडक्ट डिवाइडेड बाय वेरिएबल फैक्टर। तो मैंने क्या करा सर, 1000 डिवाइडेड बाय 10 करा, तो एवरेज प्रोडक्ट कितना निकल के आ गया बच्चों, 100 निकल के आ गया, 100 टी शर्ट्स निकल के आ गया, कि एक वर्कर ने कितनी टी शर्ट्स बनाई, 100। अब बच्चों मेरे को एक बात बताओ, टीपी का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, टीपी इज इक्वल्स टू वेरिएबल फैक्टर, यहाँ पे जाके क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई। तो टोटल प्रोडक्ट इज इक्वल्स टू एवरेज प्रोडक्ट मल्टीप्लाई बाय वेरिएबल फैक्टर।
है ना। तो यही तो फॉर्मूला लिखा हुआ है, टोटल प्रोडक्ट इज इक्वल टू एवरेज प्रोडक्ट मल्टीप्लाई बाय यूनिट्स ऑफ वेरिएबल फैक्टर। ठीक है, कोई दिक्कत है भैया? फॉर्मूला फॉर्मूले तो बहुत इजी है। माइक्रो इकोनॉमिक्स के जो फॉर्मूलेज है वो तो क्या है, सुपर इजी है एकदम, स्टैटिस्टिक्स से इजी है, क्योंकि सारे के सारे क्या है सर, लॉजिकल है। अब आगे चलते हैं सर, फिर बात करते हैं अपनी मार्जिनल प्रोडक्ट की। किसकी बात कर रहे हैं सर? मार्जिनल प्रोडक्ट। टोटल प्रोडक्ट बढ़ा, एवरेज प्रोडक्ट बढ़ा, अब क्या पढ़ते हैं सर? मार्जिनल प्रोडक्ट पढ़ते हैं। मार्जिनल प्रोडक्ट रेफर्स टू एडिशनल, एडिशन, क्या बोलेंगे इसको? एडिशन टू द टोटल प्रोडक्ट व्हेन वन मोर यूनिट ऑफ वेरिएबल फैक्टर इज एम्प्लॉयड। सर जब मैंने एक और बंदे को काम पे रखा तो सर मेरा टोटल प्रोडक्शन में कितना चेंज आया? मान लो मेरे पास 10 वर्कर्स थे, तो 10 वर्कर्स ने कितनी टी शर्ट्स बनाई थी? 100 टी शर्ट्स बनाई थी। मैंने एक और बंदे को काम पे रखा, 11th वर्कर जब आया, तो मान लो टी शर्ट्स कितनी बन गई? 1080। कितनी बन गई? 1080। तो मेरे को बताओगे जो 11वां वर्कर जो आया, 11th वर्कर जो आया, उसने कितनी प्रोडक्शन करी? 80 की। उसको क्या बोलेंगे सर? मार्जिनल प्रोडक्ट बोलेंगे। क्या बोलेंगे? मार्जिनल प्रोडक्ट। तो मार्जिन इज द एडिशन, एडिशन हुई किसके अंदर? टोटल प्रोडक्ट के अंदर। टोटल प्रोडक्ट पहले 1000 था, उसके अंदर एडिशन कितने की हुई? 80 की। जब भी वो 1080 हुआ, व्हेन वन मोर यूनिट ऑफ वेरिएबल फैक्टर इज एम्प्लॉयड, एक और बंदे को जब मैंने काम पे रखा। डेफिनेशन इतनी भी मुश्किल नहीं है जो तुम आके बोलते हो सर हम वर्ड बाय वर्ड नहीं लर्न कर सकते। डेफिनेशन पढ़ो, ऑटोमेटिकली तुम्हारा वो सोल्यूशन निकल के आता है सर। तो मार्जिनल प्रोडक्ट का फॉर्मूला क्या होता है? एमपी इज इक्वल्स टू टीपीएन माइनस टीपीएन माइनस वन। सर देखो ना, अभी हमने क्या निकाला कि मार्जिनल प्रोडक्ट कितना निकल के आया था हमारा? 80 निकल के आया था ना। ये तुमने कैसे निकाला सर? 1080 माइनस 1000 इज इक्वल टू क्या आया था आपका? 80 आया था। यही करा था ना। अब तुम मेरे को एक बात बताओ, अगर ये टीपीएन है तो ऊपर वाली टर्म क्या होगी? टीपीएन माइनस वन। तो एमपी का फॉर्मूला क्या हो गया सर? टीपीएन माइनस टीपीएन माइनस वन। यही तो फॉर्मूला है। तो यही लिखा हुआ है, टीपीएन माइनस टीपीएन माइनस वन। आंसर क्या आ गया सर? 80 आ गया। तो यहां पर आप मार्जिनल प्रोडक्ट की, टोटल प्रोडक्ट की और एवरेज प्रोडक्ट की डेफिनेशन क्या होनी चाहिए सर? आपको एक एक नंबर की याद होनी चाहिए और इनके फॉर्मूलेज याद होने चाहिए। सर मार्जिनल प्रोडक्ट को हम क्या बोल सकते हैं? मार्जिनल फिजिकल प्रोडक्ट भी बोल सकते हैं, या फिर मार्जिनल रिटर्न भी बोल सकते हैं। मार्जिनल रिटर्न भी बोल सकते हैं, या मार्जिनल फिजिकल प्रोडक्ट भी बोल सकते हैं। सर मार्जिनल प्रोडक्ट का एक और फॉर्मूला हो जाएगा, ध्यान से समझना। मार्जिनल प्रोडक्ट का एक फॉर्मूला तो ये था, टीपीएन माइनस वन। एक फॉर्मूला क्या है? चेंज इन टीपी अपॉन में चेंज इन एन, चेंज इन टोटल प्रोडक्ट अपॉन में चेंज इन वेरिएबल फैक्टर। चेंज इन टोटल प्रोडक्ट अपॉन में चेंज इन वेरिएबल फैक्टर मतलब सर एक बात बताओ, यहाँ पे कितने का चेंज आया? कितने का चेंज आया? देखो 80 का चेंज आया। तो ऊपर मैंने क्या लिखा? चेंज इन टोटल प्रोडक्ट अपॉन में चेंज इन वेरिएबल फैक्टर। कितने बंदों का चेंज आया? एक। तो डिवाइडेड बाय वन। आंसर अभी भी 80 डिवाइडेड बाय वन कितना आ रहा है? 80। तो एक फॉर्मूला क्या बोला? चेंज इन टोटल प्रोडक्ट। सर 1000 से कितना हो गया? 1080। तो चेंज कितने का आया सर? ऊपर 80 का। चेंज इन वेरिएबल फैक्टर, 10 वर्कर की जगह कितने हो गए? 11। तो एक का चेंज आया। तो 80 डिवाइडेड बाय 1 कितना हो गया बच्चों? 80 हो गया। तो ये एक और फॉर्मूला हो गया। दूसरा, सर टीपी कैसे निकलता है? समेशन ऑफ एमपी। सर आपने टीयू वगैरह भी जो पढ़ा था उसमें भी ये फॉर्मूला था। टीपी कैसे निकलता है? समेशन ऑफ एमपी। एमपी को प्लस करते जाओ, क्या आता जाएगा सर? टीपी आपका आता जाएगा। ठीक है, एक अगर यहाँ पे चार्ट हो तो मैं आपको दिखा दूं। ये रहा, देखो, ध्यान से समझना। सर जो फिक्स फैक्टर होती है ना, वो हमेशा क्या रहता है? कांस्टेंट रहता है। जैसे मान लो यहाँ पर लैंड है, फिक्स फैक्टर क्या है यहाँ पे बच्चा लोग? हमारे पास क्या है? लैंड है। तो लैंड हमारे पास कितनी है? 1 एकड़ जमीन। 1 एकड़ जमीन बहुत बड़ी लैंड होती है, 1 एकड़ मतलब बहुत बड़ी लैंड होती है। वेरिएबल फैक्टर क्या है? वर्कर्स। पहला वर्कर आया बच्चों, पहला वर्कर आया, उसने कितना सामान बनाया? 10। जो एक वर्कर जो सामान जो बनाते हैं ना, उसको क्या बोलते हैं? मार्जिनल प्रोडक्ट। तो पहला वर्कर आया बच्चों, उसने प्रोडक्शन करी 10 यूनिट्स की। दूसरा वर्कर आया, उसने कितना सामान बनाया? 20। सर दोनों का अगर मैं ज्वाइंट कर दूं, पहले ने 10 बनाया, दूसरे ने 20 बनाया, तो टोटल कितना बना? 30। तो यहाँ पे जो टीपी है वो दोनों का मिला के कितना है? 30। समझ रहे? ये 30 कैसे आया? सर पहले वाले का जो 10 था वो तो 10 था ही, फिर 10 के अंदर हमने यहाँ पे 20 ऐड करा, तो यहाँ पर क्या आ गया? 30 आ गया। सर टीपी कैसे निकलता है? टीपी कैसे निकलता है? समेशन ऑफ एमपी। तो पहले 10 का तो 10 रहा, फिर 10 के अंदर 20 ऐड कर दिया, तो ये कितना बन गया सर? 30 बन गया। अब जब तीसरा वर्कर काम पे आया तो बच्चों लोग उसने कितनी प्रोडक्शन करी? 30। दो ने मिलकर कितनी बनाई थी? 20। तीसरे ने आके 15 बनाया, तो अब तीनों का कितना हो गया? 45। सर चौथा आया, उसने कितना बनाया? 7। तो पहले 45 तक बन चुका था, प्लस 7 करोगे तो कितना आ जाएगा? 52 आ जाएगा। फिर सर पांचवा आया, वो क्या निकला सर? निठल्ला निकला सर। वो क्या करा सर? उसने कुछ भी नहीं करा सर, कुछ प्रोडक्शन नहीं करी, जीरो। तो 52 में प्लस जीरो करोगे क्या रहा? 52। और छठा आया, वो तो एकदम भैया बेकार बंदा निकला। उसने तो प्रोडक्शन ही क्या करवा दी? कम करवा दी, -4।
तो 52 से -4 लोगे कितना आ जाएगा, 48 आ जाएगा। समझे मेरी बात, नहीं समझे? तो सर जब मैं एक वर्कर की बात कर रहा होता हूं ना, जब मैं एक वर्कर की प्रोडक्शन की बात कर रहा हूं, तो वर्ड कौन सा यूज करते हैं, एमपी। कौन सा वर्ड यूज करते हैं, मार्जिनल प्रोडक्ट। अब देखो, पहले 10 का यहाँ पर क्या था, 10, 10 में 20 ऐड करा कितना आ गया, 30, 30 में 15 ऐड करा कितना आ गया, 45, 45 में +7 करा कितना आया, 52, +0 करा 52, -4 करा 48। तो क्या मैं बोल दूं सर फॉर्मूला निकल के आया, समझे? एमपी को प्लस करते जाओगे क्या आ जाएगा अपना, टीपी आ जाएगा। कोई दिक्कत इसके अंदर? ये वाला फॉर्मूला भी आपका क्या होना चाहिए, डन होना चाहिए, क्योंकि न्यूमेरिकल क्वेश्चंस आ सकते हैं तो सर हम उसको अटेंड कर लेंगे। ठीक है, तो ये वाला फॉर्मूला भी बच्चों लोग क्या हो गया, डन। बोलो, समझ में आया नहीं आया? समझ में आया। अब यहाँ पे एक लेते हैं ब्रेक और आपका लेते हैं टेस्ट। अब देखो बच्चों, यहाँ पे ये जो लॉ है इसका नाम क्या है, लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शंस। सर क्या होता है ये लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शंस? ध्यान से देखते हैं सर एक बार, लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शंस। लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन क्या होता है, सीधी सी बात समझो। सर यहाँ पर हम जो है ना सर, रिलेशनशिप निकाल रहे हैं किसके बीच में सर, फिक्स फैक्टर के बीच में और वेरिएबल फैक्टर के बीच में। ठीक है, एक रिलेशनशिप एग्जिस्ट करता है किसके बीच में, फिक्स फैक्टर और वेरिएबल फैक्टर के बीच में। तुम समझो फिक्स फैक्टर के अंदर एक होगी मशीन। सर मेरे पास ये मशीन है और ये मशीन क्या बनाती है सर, टी शर्ट्स बनाती है। क्या बनाती है सर, टी शर्ट। इस एक मशीन के ऊपर, एक मशीन है, इस एक मशीन के ऊपर सब 50 वर्कर्स काम कर सकते हैं। कितने वर्कर्स काम कर सकते हैं, बहुत बड़ी मशीन है, इस एक वर्कर के ऊपर कितने वर्कर्स काम करेंगे, 50 मैक्सिमम। सर अब आप जैसे जैसे इसके पास 51 वर्कर आएगा, 52 वर्कर आएगा, 55 वर्कर आएगा, क्या प्रोडक्शन बढ़ेगी कि कम होगी? सर प्रोडक्शन बढ़ ही नहीं सकती, क्योंकि मैक्सिमम प्रोडक्शन जो बढ़ेगी वो काम जो हो जाएगा वो 50 वर्कर काम कर सकते हैं। ये धीरे धीरे जैसे जैसे आप वर्कर्स को रखते जाओगे ना, तो सर आपकी जो कॉस्ट है वो बढ़ती जाएगी, क्योंकि सर जो भी वर्कर आप रखते जा रहे हो वो लेबर, वो क्या लेगा, वेजेस तो लेगा ना, सैलरी तो लेगा। तो आपकी कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन क्या होती जाएगी सर, बढ़ती जाएगी। और सर धीरे धीरे पर यूनिट ऑफ वेरिएबल फैक्टर, पर यूनिट ऑफ वेरिएबल फैक्टर प्रोडक्शन क्या होती जाएगी, कम होती जाएगी। जैसे मान लो 50 वर्कर्स है, 50 वर्कर्स ने बनाई 10,000 टी शर्ट्स। कितनी टी शर्ट्स बनाई, 10,000 टी शर्ट्स बनाई मशीन के थ्रू। तो एक वर्कर ने कितनी बनाई सर, सर आप क्या करोगे, 10,000 डिवाइडेड बाय 50। तो एक वर्कर ने कितनी बना दी सर, 200। एक वर्कर ने कितनी टी शर्ट बना दी, 200। अब तुम एक बात बताओ, अगर मैं 51 वर्कर को काम पे रखूंगा, एक और वर्कर को काम पे रखूंगा, क्या ये टी शर्ट की प्रोडक्शन बढ़ेगी? नहीं, ये तो क्या रहेगी सर, कांस्टेंट रहेगी। तो अब आप 10,000 डिवाइडेड बाय क्या करोगे, 51 करोगे। बच्चों अगर हमने 10,000 डिवाइडेड बाय 51 करा, तो आंसर अब 200 आएगा कि 200 से कम आएगा? ओए, 200 से क्या आएगा, कम आएगा। तो 10,000 डिवाइडेड बाय 51 कर दिया तो आंसर आया 196। कितना आया, 196। अब तुम सोचो, अभी भी 10,000 टी शर्ट बन गए, वर्कर कितने हो गए, मान लो 55 हो गए। मान लो 55 कर दिया, तो 10,000 डिवाइडेड बाय 55 कर दिया तो अभी हो गई 181 टी शर्ट। कहने की बात क्या है सर, जो मैक्सिमम आउटपुट है 10,000, वो तो हमेशा क्या रहेगा सर, वो तो 10,000 ही रहेगा मैक्सिमम आउटपुट। लेकिन आप उसको जो डिवाइड कर रहे हो वो किसके साथ कर रहे हो सर, वेरिएबल फैक्टर के साथ कर रहे हो। तो जो एवरेज प्रोडक्शन जो निकल के आ रही है एक वर्कर की, वो तो क्या होती जा रही है सर, कम। पहले एक वर्कर कितनी टी शर्ट बना रहा था, 200। फिर एक वर्कर कितनी बनाने लग गया, 196। पर एक वर्कर की कितनी हो गई, 181 होती गई। और धीरे धीरे ये क्या होती जाएगी सर, कम पे कम होती जाएगी, धीरे धीरे क्या होती जाएगी सर, कम। तो यहाँ पे टोटल प्रोडक्शन की बात नहीं होती, यहाँ पे बात होती है एवरेज प्रोडक्शन की। एवरेज प्रोडक्शन क्या होती जाएगी बच्चों, कम होती जाएगी। ठीक है, समझे मेरी बात, नहीं समझे? यस सर, हमें समझ में आ गया। अब आप जल्दी से पढ़ा दो। देखो ध्यान से समझना बेटा, क्योंकि ये जो लॉ है ये आगे कॉस्ट में भी यूज होएगा। रिटर्न्स टू अ फैक्टर, रिटर्न्स टू अ फैक्टर रेफर्स टू द रिजल्टेंट इंक्रीज इन द टोटल प्रोडक्ट व्हेन ओनली वेरिएबल फैक्टर इज इंक्रीज। तो देखो ये क्या बोलता है, रिटर्न्स टू अ फैक्टर। एक वेरिएबल फैक्टर को आपने काम पे रखा, उसने आपको क्या रिटर्न दिया, बदले में क्या देगा, वो आपको प्रोडक्शन करके देगा। तो शुरू शुरू में तो क्या होएगा, वेरिएबल फैक्टर प्रोडक्शन क्या करेगा, बढ़ाएगा, कीपिंग ऑल अदर फैक्टर्स फिक्स्ड। मतलब हम फिक्स फैक्टर को चेंज नहीं कर रहे, सिर्फ यहाँ पे चेंज किसको कर रहे हैं, वेरिएबल फैक्टर को चेंज कर रहे हैं। मैंने एक वर्कर को काम पे रखा, दूसरे को रखा, तीसरे को रखा, धीरे धीरे मैं वर्कर्स को काम पे रख रहा हूँ। अदर फैक्टर्स क्या है, फिक्स्ड, मतलब मशीन्स वगैरह को मैं चेंज नहीं कर रहा। ऑल्सो नोन एज, इसको क्या बोलते हैं सर, लॉ ऑफ वेरिएबल फैक्टर को बोलते हैं लॉ ऑफ रिटर्न्स। लॉ ऑफ रिटर्न्स का मतलब क्या होता है, इतने वर्कर्स थे, उन्होंने मेरे को बदले में कितनी प्रोडक्शन करके दी। या लॉ ऑफ रिटर्न्स टू अ फैक्टर, या रिटर्न टू वेरिएबल फैक्टर। ये इसके तीन नाम है, ये इसके तीन नाम है। तीनों नाम से क्या आ सकता है सर, क्वेश्चन आ सकता है। लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन इज वन ऑफ द मोस्ट कॉमन लॉ ऑफ प्रोडक्शन। इट शोज द नेचर ऑफ रेट ऑफ चेंज इन द आउटपुट। क्या दिखाएगा, चेंज इन आउटपुट ड्यू टू चेंज इन
वन वेरिएबल फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन, कि एक और बंदे को जब मैंने काम पे जो रखा उसके वजह से मेरी आउटपुट में कितना चेंज आया। अब यहाँ पे देखो ये है मेन आपकी डेफिनेशन। ऊपर तो अभी सिर्फ क्या था आपको समझा रहा था सर, वो नाम आप लोग क्या कर लेना सर, याद कर लेना, बाकी ये डेफिनेशन आप लोग याद करोगे। लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन स्टेट्स दैट एज वी इंक्रीज क्वांटिटी ऑफ वन इनपुट, तो मैं किसको इनपुट को इंक्रीज कर रहा हूं, वेरिएबल इनपुट को मैं क्या कर रहा हूं, चेंज कर रहा हूं, मशीन्स को चेंज नहीं कर रहा, वेरिएबल फैक्टर को क्या कर रहा हूं, चेंज कर रहा हूं। कीपिंग अदर इनपुट्स फिक्स्ड, मशीन्स को फिक्स्ड रख रखा है, सिर्फ वेरिएबल फैक्टर को चेंज कर रहा हूं। टोटल प्रोडक्ट इनिशियली इंक्रीजेज एट इंक्रीजिंग रेट, शुरू शुरू में जैसे जैसे वर्कर्स आएंगे ना, मेरी प्रोडक्शन इंक्रीजिंग रेट से क्या होती जाएगी, सब बढ़ती जाएगी बढ़ती जाएगी। भाई 50 वर्कर तो चाहिए ना, पहला आएगा प्रोडक्शन बढ़ी, दूसरा तीसरा 10वां 15 20 25 वर्कर्स, प्रोडक्शन बढ़ेगी, कब तक बढ़ेगी, 50 वर्कर्स तक प्रोडक्शन बढ़ेगी। देन फिर बढ़ेगी लेकिन कैसे, डिक्रीजिंग रेट से, एंड देन फाइनली क्या पहुंच जाएगी सर, वो नेगेटिव पहुंच जाएगी। तो शुरू शुरू में प्रोडक्शन तेजी से बढ़ रही है, फिर धीरे धीरे से बढ़ रही है, और फिर वो क्या हो जाएगी, प्रोडक्शन नेगेटिव पहुंच जाएगी। ठीक है, इतनी सी बात समझ गए। तो बेटा ये वाली जो डेफिनेशन है, ये वाली जो डेफिनेशन है, ये आप लोग लर्न करोगे, 2 मार्क्स की तो अपने आप में आ सकती है, 2 मार्क्स की अपने आप में आ सकती है, इजी है डेफिनेशन, समझ गए। चलो आगे चलते हैं। अब बात करते हैं लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन। इसके जो है ना बेटा 3 फेजेस होते हैं। सबसे पहले क्या बोलता है, टोटल प्रोडक्ट इंक्रीजेस एट अ इंक्रीजिंग रेट। टोटल प्रोडक्ट का मतलब क्या होता है, टोटल प्रोडक्शन शुरू शुरू में तेजी से बढ़ रही है, फिर टीपी राइजेस एट, बढ़ तो रही है लेकिन डिक्रीजिंग रेट से, और उसके बाद टीपी क्या कर जाएगी सर, टोटल प्रोडक्शन क्या कर जाएगी, फॉल कर जाएगी। अब बेटा जब टीपी जब बढ़ेगी तो एमपी भी तो क्या कर रहा होगा सर, इंक्रीज कर रहा होगा। टीपी अगर डिक्रीज होगी तो एमपी भी क्या करेगा, डिक्रीज करेगा, लेकिन क्या रहेगा, पॉजिटिव रहेगा। टीपी अगर फॉल कर गया तो एमपी क्या हो जाएगा बच्चों, नेगेटिव हो जाएगा। देखो ना अभी हमने पढ़ा था, टीपी अगर फॉल कर गया, देखो 52 से कितना हो गया, 48 हो गया, तो एमपी क्या चला गया, नेगेटिव चला गया ना। तो टीपी अगर फॉल करेगा तो एमपी क्या चला जाएगा, नेगेटिव चला जाएगा। सर टीपी अगर अपने मैक्सिमम पे होएगा तो एमपी किस पर होगा, अपने 0 पर होगा। समझे मेरी बात, नहीं समझे, समझ गए बच्चों। यस, ये जो है ना आपके 3 फेजेस है, देखो दिस इज योर फेज नंबर 1, ये आपका फेज नंबर 2, ये आपका क्या है, फेज नंबर 3। फेज नंबर को क्या, 1 को क्या बोलते हो, इंक्रीजिंग रिटर्न्स टू अ फैक्टर, दूसरे को क्या बोलते हो, डिमिनिशिंग रिटर्न्स टू फैक्टर। देखो ना पहले ये 10 से कितना हुआ, 30 हुआ, कितनी तेजी से बढ़ा, 20। अब ये 30 से कितना हुआ, 45, बढ़ा ना, लेकिन कितने से बढ़ा, 15 से। कितने से बढ़ा, 15 से। तो बढ़ा लेकिन आराम आराम से। अब देखो यहाँ पे भी बढ़ा ना, 45 से 52 हुआ, बढ़ा ना, लेकिन कितने से बढ़ा, 7 से। 52 से 52 बढ़ा क्या, नहीं सर, अब ये बढ़ना शुरू। अब उसके बाद ये क्या कर गया सर, डिक्लाइन कर गया, डिक्लाइन कर गया, तो एमपी किस में चला गया, नेगेटिव में चला गया। तो बेटा ये जब ये तेजी से जब बढ़ रहा था इस वाली स्टेज तक, तो इसको क्या बोला, इंक्रीजिंग रिटर्न्स टू अ फैक्टर। उसके बाद इसको क्या बोला, बढ़ तो रहा है लेकिन डिमिनिशिंग रिटर्न्स टू अ फैक्टर, धीमे धीमे से बढ़ रहा है। और इसके बाद ये क्या चला गया सर जी, नेगेटिव में चला गया। इसको क्या बोला, नेगेटिव रिटर्न्स टू अ फैक्टर। बोलो आसान, भाई मुश्किल नहीं है, आसान है। आज तुमने इस चैप्टर को पढ़ा, तुम्हारे दिमाग में मैंने डाल के भेजा, घर जाते तुमने आज की आज इसको क्या कर लिया, लर्न कर लिया, हो गया चैप्टर डन। उसके बाद नहीं भूलोगे। और कल तुम मेरे को क्या दे दोगे, टेस्ट दे दोगे, चीज क्या होगी, पक्की। और अगर चीजों को मुश्किल करना है तो मुश्किल जितना मर्जी कर लो भाई, फिर एंड टाइम पे तुम सोचोगे सर क्या क्या करे, सर समझ ही नहीं आ रहा फिर। ठीक है, तो 3 फेजेस के नाम याद हो जाएंगे। यस। अब बात करते हैं एजम्पशंस ऑफ लॉ ऑफ वेरिएबल फैक्टर। सर यहाँ पे भी क्वेश्चन आ सकता है 2-3 नंबर का। कुछ चीजें, एजम्पशंस का मतलब क्या होता है, कुछ चीजें आपको माननी पड़े, एज्यूम करनी पड़ेगी, माननी पड़ेगी। तो बेटा ये जो लॉ ऑफ वेरिएबल फैक्टर है ना, ये सिर्फ कौन से रन में काम करता है, शॉर्ट रन में काम करता है। क्योंकि शॉर्ट रन के अंदर 2 फैक्टर्स होते हैं, एक वेरिएबल फैक्टर और किसकी बात करते हैं, फिक्स फैक्टर। क्योंकि लॉन्ग रन के अंदर सारे के सारे फैक्टर्स क्या होते हैं, वेरिएबल फैक्टर होते हैं। तो ये जो अभी मैंने बोला ना कि फिक्स फैक्टर्स फिक्स रहेंगे और चेंज किसके अंदर आएगा, वेरिएबल फैक्टर में। मैं 2 फैक्टर्स की बात कर रहा हूं, तो 2 फैक्टर की बात कर रहा हूं, तो कौन से रन की बात कर रहा हूं, शॉर्ट रन की बात कर रहा हूं। तो लॉ ऑफ वेरिएबल फैक्टर कब ऑपरेट करता है, कब काम आएगा, शॉर्ट रन की जब आप बात करोगे। एज फैक्टर्स उसमें क्लासिफाई होते हैं, वेरिएबल फैक्टर्स, फिक्स फैक्टर। लॉ अप्लाइज टू ऑल फिक्स फैक्टर्स इंक्लूडिंग लैंड, सबके ऊपर लगता है फैक्टर, लैंड के ऊपर भी लगेगा, क्योंकि वेरिएबल पे भी लग रहा है, फिक्स पे भी लग रहा है। अंडर लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन डिफरेंट यूनिट ऑफ वेरिएबल फैक्टर कैन बी कंबाइंड विद फिक्स फैक्टर। वेरिएबल फैक्टर को किसके साथ कंबाइन करना है, फिक्स फैक्टर के साथ। वर्कर्स को किसके साथ कंबाइन करना है, मशीन्स के साथ। इट इज अज्यूम दैट ऑल वेरिएबल फैक्टर्स आर, ध्यान से समझना, मेरे सारे के सारे वर्कर जो है काम करने में क्या है, इक्वली एफिशिएंट। आप ये नहीं बोल सकते सर एक वर्कर आलसी होगा और एक वर्कर क्या होगा सर, हार्ड वर्किंग होगा। नहीं, हम ये मान के चलेंगे सारे के सारे वेरिएबल फैक्टर्स क्या है सर, इक्वली एफिशिएंट, काम करने में अच्छे है। स्टेट ऑफ टेक्नोलॉजी इज अज्यूम टू बी कांस्टेंट। आप बोलोगे सर आपको आउटपुट बढ़ानी है ना, तो आप मशीन्स को बढ़ा दो। हम मशीन्स को नहीं बढ़ा सकते सर, टेक्नोलॉजी क्या रहेगी सर, कांस्टेंट रहेगी। सिर्फ हम किसको बढ़ा रहे हैं सर, वेरिएबल फैक्टर्स को बढ़ाने की बात कर रहे हैं। फटाफट से पढ़ लो एक बार।
assumptions को। किसी को कोई डाउट है तो मेरे से पूछ लो, 1 मिनट लगाओ। यार एक चीज तुम मानोगे, सर काम अपना पक्का करके देते हैं नहीं, बार बार कर, पहले भी पता है एक बार रिवाइज हो चुका है वाला चैप्टर, तीसरी बार रिवीजन चल रही है मेरे हिसाब से। पहले तो तूने नहीं पढ़ा, वो तेरी मैंने पहले पढ़ाया, एक बार रिवाइज भी हो चुका है, अब ये तीसरी बार भी रिवाइज चल रहा है। ठीक है चलो, अब देखो ओ भाई, टीपी को देख रहे हो, ओ भाई, टीपी 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 टैप, व्हाट कलर यू वांट, पिंक, PIN के पिंक, खेलते ना तुम, टीपी टीपी टैप व्हाट कलर यू वांट, हंस क्यों रहा है? आर्यन की वो टी शर्ट पिंक थी, उसका वो पिंक है टी शर्ट, तो मैंने पिंक बोल दिया। ये लो, सुनो मेरी बात, टीपी बढ़ रहा है, 10 से क्या हुआ 20, 20 से कितना हुआ 45, 45 से 52, 52 मानते हो 52, 52 से 52, फिर 52 के बाद क्या हुआ 48, मतलब सर टीपी को बढ़ाओ। सर देखो, टीपी जा रहे 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 52 पे पहुंचा, 52 पे रहा, उसके बाद क्या आ गया, नीचे आ गया। फिगर समझे कैसे बनेगी, ऐसे बनाना है ना, ऐसे बढ़िया से बना दे। चलो सर एमपी को देखो, एमपी सर 10 से 20, उसके बाद ये गिर गया सर, गिरा गिरा, जीरो हुआ और किस पे चला गया, नेगेटिव पे चला गया। तो पहले एक बार को क्या करना है सर, उठाना है, उसके बाद गिराते गिराते जीरो पे लाके किस पे भेज देना है, नेगेटिव। सर पहले उठा दिया, 20 पे पहुंचाया, गिराया गिराया गिराया, किस पे लेकर गए, जीरो पे, उसके बाद कहां ले गए सर, नेगेटिव ले गए। ठीक है, तो बेटा ये वाला जो पॉइंट है, ये वाला जो पॉइंट है, ये आपकी फर्स्ट फेज है, ये वाला जो पॉइंट है ये आपकी कैसी फेज है, सेकंड फेज है। और थर्ड फेज कौन सी है, जब टीपी गिर जाएगा, तो यहाँ पे ये थर्ड फेज है, टीपी क्या हो गया सर, गिर गया, और एमपी किस में चला गया सर, नेगेटिव में चला गया। तो तीनों फेज है, ठीक है, ये 3 फेज होती है आप लोगों की। तो यहाँ पे थोड़ी सी एक्सप्लेनेशन लिखी हुई है, ये आप लोग थोड़ा सा घर पे एक बार को पढ़ लेना। ठीक है, आप आगे चल रहे हैं, रिलेशनशिप बिटवीन टीपी और एमपी, टीपी और एमपी के बीच में रिलेशनशिप जो कि बहुत सिंपल है। एज लॉन्ग एज टीपी इंक्रीजेज एट इंक्रीजिंग रेट, टीपी बढ़ेगा इंक्रीजिंग रेट से, तो एमपी भी क्या करेगा सर, इंक्रीज करेगा। टीपी इंक्रीजेज एट डिमिनिशिंग रेट, तो एमपी क्या कर जाएगा सर, डिक्रीज कर जाएगा। टीपी रीचेज इट्स मैक्सिमम पॉइंट, जब टीपी अपने मैक्सिमम पॉइंट पर होता है 52 पर था, तो एमपी क्या था सर, जीरो था। और जैसे ही टीपी डिक्रीज करेगा तो एमपी क्या हो जाएगा सर, नेगेटिव हो जाएगा। तो आप यहां से इसको क्या कर सकते हो सर, एक बार देख सकते हो। ठीक है, ये रिलेशनशिप में तो कोई दिक्कत नहीं है, जैसे यही रिलेशनशिप किसका था, TU MU का रिलेशनशिप था। तो जैसे जैसे टीपी बढ़ेगा, एमपी भी क्या करेगा सर, बढ़ेगा। सर एमपी अगर डिक्रीज हो गया तो टीपी भी क्या कर जाएगा सर, डिक्रीज हो जाएगा, क्योंकि एमपी को जोड़ जोड़ के तो क्या बन रहा है, टीपी बन रहा है। एमपी अगर बढ़ता जाएगा तो टीपी भी बढ़ता जाएगा, एमपी गिर गया तो टीपी भी गिर जाएगा, एमपी जीरो हो गया तो टीपी बढ़ना छोड़ देगा, वहीं पे रुक जाएगा 52 पर। और सर अगर ये एमपी नेगेटिव चल गया तो टीपी क्या कर जाएगा सर, डिक्रीज कर जाएगा। सिंपल है, लर्न कर सकते हो सर, ये 4 मार्क्स का आ सकता है अगर रिलेशनशिप आया तो। 4 नंबर के अंदर आप ये 4-5 पॉइंट रिलेशनशिप के लिखोगे, उसके बाद सिर्फ क्या बना देना, फिगर बना देना। टेबल बनानी जरूरी नहीं होती, टेबल बनानी जरूरी नहीं होती, लेकिन फिगर बनानी क्या होती है सर, जरूरी। ठीक है, घर पे जाके फिगर्स को क्या करना सर, एक बार बनाने की कोशिश करना कि टीपी कैसे बन रहा है, एमपी कैसे बन रहा है। ठीक है चल, फिर बात करते हैं सर लॉ ऑफ डिमिनिशिंग रिटर्न्स। एक बार पहले पढ़ते हैं लॉ ऑफ डिमिनिशिंग रिटर्न्स, ये क्या बोलता है सर, लॉ ऑफ डिमिनिशिंग से क्या पता चल रहा है सर, गिर रहा है सर। डिमिनिश का मतलब क्या होता है, किसी चीज की कमी हो जाना। तो लॉ ऑफ डिमिनिशिंग रिटर्न स्टेट्स दैट व्हेन मोर एंड मोर यूनिट्स ऑफ वेरिएबल फैक्टर्स आर एम्प्लॉयड, जैसे जैसे जितने वर्कर्स को काम पे रखते जाओगे विद द फिक्स फैक्टर, मशीन आपके पास एक ही है, मैक्सिमम कितने वर्कर्स रख सकते हैं 50, लेकिन हम वर्कर्स बढ़ाते जा रहे हैं, तो मार्जिनल प्रोडक्ट ऑफ द वेरिएबल फैक्टर मस्ट फॉल। तो हर एक वर्कर का अब जो प्रोडक्शन जो कर रहा है वो क्या करेगा सर, फॉल करेगा। 50 वर्कर के बाद आप जो एक्स्ट्रा वर्कर जो रखोगे उनकी प्रोडक्शन क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। बेचारे बच्चे थक गए हैं। इट मीन्स दैट, मैं पता है इतना खड़ा होकर इतना बोल रहा हूँ एकदम जान लगा के, तुम देख रहे हो पीछे वालों तक क्या आ रही है, आवाज आ रही है, तुम्हें सिर्फ बैठ के आराम से क्या करना है, भजन कीर्तन को सुनना है और वाह वाह बोलना है। उसके बाद भी पता है क्या होता है, मैं यहाँ पे पढ़ा रहा हूँ, मान लो पीछे बच्चा बैठा वो एक बड़ा मुंह खोल के बैठा है, "अरे, नींद आ गई", कोई कोई ऐसे बच्चा अभी ऐसे कैसे लगता है कि यार मैं भी सो जाता हूँ आराम से। इट मीन्स दैट, हाँ भाई उसने तो पूरे साल सोया, वो बंदा था। इट मीन्स दैट मार्जिनल रिटर्न डिमिनिशेस व्हेन प्रोपोर्शन बिटवीन, लेकिन भाई थोड़ा थोड़ा सुनता है वो, लेकिन उसके दिमाग में रहता है, नंबर ले आता है, फिर मैं क्या बोलूँ उसको, नहीं ले आता है ना नंबर, फिर मैं कुछ बोल नहीं पाता, लेकिन पिटेगा एक दिन। It means that marginal return diminish when the proportion between variable factors fixed factor increases। सर बताओ ना, मार्जिनल रिटर्न डिमिनिशेस व्हेन प्रोपोर्शन बिटवीन वेरिएबल एंड फिक्स्ड फैक्टर इंक्रीजेस। सर एक मशीन के ऊपर कितने वर्कर्स होने चाहिए थे, 50,
लेकिन एक वर्कर के ऊपर जब 60 वर्कर हो जाएंगे तो मार्जिनल रिटर्न जो आना चाहिए वो क्या हो जाएगा, डिमिनिश कर जाएगा। तो मार्जिनल रिटर्न जो आना चाहिए हर एक वर्कर से व्हेन प्रपोर्शन बिटवीन वेरिएबल फिक्स फैक्टर इंक्रीजेस, तो वो क्या हो जाएगा, मार्जिनल रिटर्न डिमिनिश कर जाएगा। ठीक है, समझे। दिस लॉ इज नोन एज डिमिनिशिंग मार्जिनल प्रोडक्ट। इसको क्या बोलते हैं सर, डिमिनिशिंग मार्जिनल प्रोडक्ट। मार्जिनल प्रोडक्ट क्या होता था, जो एक वर्कर आपको प्रोडक्शन करके जो देता है वो धीरे धीरे क्या हो जाएगी दोस्तों, कम होती जाएगी। ठीक है, अब इसको कैसे दिखाओगे, देखो देखो मेरी बात सुनो। ओहो ओहो, फिक्स फैक्टर क्या है, फिक्स्ड है। वेरिएबल फैक्टर पहला वर्कर, दूसरा वर्कर, तीसरा, चौथा, पांचवा। सर टोटल प्रोडक्ट की बात करें और ये एमपी की बात चल रही है, पहले बंदे ने कितने बनाए, 12 यूनिट्स, दूसरे ने 10, फिर 8, फिर 6 और फिर 4। तो सर यहाँ पे जब आप फिगर जब बनाओगे किसकी, एमपी की। एमपी का मतलब क्या होता है, एक बंदा जो काम जो करके जो दे रहा है। तो पहले 12 यूनिट थी, फिर 10 यूनिट थी, फिर 8 यूनिट, फिर 6 यूनिट, 4, ऐसे एमपी बन गया। इसको क्या बोलते हैं, लॉ ऑफ डिमिनिशिंग रिटर्न्स। ये सर ग्राफ कैसे जा रहा है सर, नीचे नीचे जा रहा है। ठीक है, क्यों जा रहा है सर नीचे, फॉल, अरे फॉल तो कर रहा है, क्यों कर रहा है, फॉल क्यों कर रहा है, क्योंकि सर जो रिलेशनशिप है, रेशियो है बिटवीन द वेरिएबल फैक्टर्स एंड फिक्स फैक्टर, वो क्या हो चुका है सर, इंक्रीज हो चुका है। ऐसे नहीं सब बंदे ज्यादा हो गए सर, ऐसे नहीं बंदे ज्यादा हो गए, ऐसे बोलेंगे सर द रेशियो बिटवीन द फिक्स फैक्टर एंड द वेरिएबल फैक्टर इज इंक्रीजिंग। दैट इज व्हाई ये क्या हो रहा है सर, डिमिनिशिंग रिटर्न्स टू अ फैक्टर हो रहा है। इतनी सी बात समझ गए, बोलो बोलो यस। अब सर एक रिलेशनशिप है लास्ट, किसके बीच में, टीपी और एमपी के बीच में क्या है सर, रिलेशनशिप है। किसके बीच में, टीपी और एमपी के बीच में रिलेशनशिप है। हाँ हाँ वही एपी और एमपी। सर एपी और एमपी के बीच में, अरे चश्मा लगा हुआ है ना मेरे, एपी और एमपी के बीच में क्या है सर, रिलेशनशिप। क्या रिलेशनशिप है, ये रिश्ता क्या कहलाता है बच्चों, एमपी तो समझते हो कैसे आता है, चारू क्या होता है एमपी का मतलब क्या होता है, अरे फॉर्मूला नहीं, मतलब क्या होता है एमपी का, एक लेबर कितनी प्रोडक्शन करता है। अगर सौरभ भाई मैं तेरे से पूछूं ये 15 का मतलब क्या है, हाँ इस 15 का मतलब क्या है, हाँ इसको सौम्य को, इसको सौरभ को होता है, सौरभ ये 15 का मतलब क्या है। पता है मैंने एक वो वीडियो डाली थी जिसके अंदर मैं तेरे को वो पढ़ा रहा था अकाउंटिंग इक्वेशन। तो मैंने वो वीडियो यूट्यूब पे डाली, तो उस दिन मैं तेरे को भी अकाउंटिंग रेशो पढ़ा रहा था, वो अकाउंटिंग रेशो अकाउंटिंग इक्वेशन पढ़ा रहा था। तो मैंने तेरे को बोला सौम्या पढ़ ले बेटा क्लास में ध्यान से। तो किसी कोई बंदा होगा, कोई यूट्यूब की वीडियो देखता होगा मेरी, कह रहा सर मेरा नाम भी सौम्य है। मुझे लगा आप मेरे को बोल रहे हो। हाँ बोल, क्या है 15, 15 क्या है ये, अरे कुरकुरे का पैकेट है 15 वाला, बोल 15 क्या है। रुक जा भाई रुक जा, इसको मेरे को ठीक करना है, बता, ये बता 15 क्या है, ये क्या दिखा रहा है, सर ये दिखा रहा है 1 और 5। हाँ ये क्या दिखा क्या रहे, तूने रात को ली थी क्या लिटिल लिटिल, है भाई, मंगवाई थी क्या, हाँ बेटा, क्या दिखा रहा है, कौन सी लेबर, तीसरा बंदा कितना सामान बना रहा है, तीसरे बंदे ने कितनी यूनिट्स बनाई, 15। ये भाई क्या पूछा था मैंने, तीसरे बंदे ने कितनी प्रोडक्शन करके दी, 15। ये भी नहीं बता पा रहा भाई, पीटना है इसको क्लास के बाद। अच्छा अब ये बता, ये 7 का मतलब क्या है, चार बंदों ने कि चौथे बंदे ने, चार बंदों ने नहीं, चौथे बंदे ने कितनी प्रोडक्शन करी, ठीक है। अच्छा एक बात बता, चारों ने कितनी प्रोडक्शन करी, बता, रुक जा कोई नहीं बताएगा भाई, आज इसकी लेनी देनी करेंगे। चल बोल, चार बंदों ने कितनी प्रोडक्शन करी, कितनी, अबे भाई, हाँ इसको प्लस कर दो, ये है ना, सही, भाई ने सही बता दिया। अच्छा एक बात बता, इस वाले 15 का क्या मतलब है, ला 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 ला। प्रिंस बता दे, तू बता, अभी मैंने जो बता एपी नहीं समझा रखा मैंने, एपी नहीं बता तेरे को क्या होता है एपी, तो जल्दी बता, अंगूर नहीं दूंगा तेरे को आज, बता। हाँ तो ये 15 क्या बता रहे हैं, क्या बोल रहा है भाई, ये 100 में तू बता भाई। अबे भाई, हाँ हाँ, एक बंदे ने कितनी प्रोडक्शन करी, एवरेज, एक बंदे ने, बेटा ये था 30,
ये था तीसरे बंदे ने कितनी प्रोडक्शन करी, 15। ये था कि तीनों बंदों का जब मैंने टोटल जब कर दिया और उसको डिवाइडेड बाय 3 जब करा, तो हर एक बंदे की जो एवरेज जो निकल के आई वो कितनी निकल के आई, 15। अब इतना तो दिमाग लगा लो भाई, 12th क्लास में पढ़े हुए तुम 2 महीने के बाद, और तुम्हें ये नहीं पता सर आपने तो एपी अभी सिखाया, तो एपी ये बोला इसने, ये बोला है। कान पे भी मैं चश्मे लगा लूं। चलिए बता, तेरा हंस रहे तू, बताइए तेरा क्या है, तेरा तेरा क्या है ये, तेरा तेर क्या बता रहे हैं, बता दे भाई, अभी तो उसको समझाया सिखाया। अरे एक बंदे ने किया प्रोडक्शन। कुछ नहीं हो सकता क्लास की लड़कियों का, लाओ लड़कों का बताओ, लड़कों का कुछ नहीं हो सकता, आप बोल। तू लड़की था। बोल। बाउल भाई तू तेरा बता, पहले तू तेरा बता, मैं बता रहा हूँ सिर्फ। ये भैया कोई अगर यूट्यूब पे वीडियो देख रहे हैं, लड़का है सिर्फ ऐसा दिखता है, और ये ऐसे गलत गलत, ये वीडियो अभी यूट्यूब पे जाएगी, मैं तेरे को बता रहा हूँ। सच्ची बता दे, मैं अभी बेइज्जती मार दूंगा मैं। श्रिल, क्लास में फैला देना इसकी। क्या सिंगल है? अच्छा, ए ले क्या भाई, अब बता तेरा क्या होता है, बता। हाँ अच्छा, एक बार लास्ट, वो गलत बताया तुम, लास्ट मौका, मैं फिर एडिट कर दूंगा इसको। सर एक बंदे ने सर कितनी प्रोडक्शन दी, सर एवरेज प्रोडक्शन बताओ, चार। एक बंदे ने, मतलब टोटल अगर हम देखें सर, 4 बंदे थे, उनको हमने डिवाइडेड बाय किससे करा, 4 से करा, तो एक बंदे की क्या आ गई सर, प्रोडक्शन आ गई, तो चारों बंदों का मिला के एक हर एक बंदे ने कितनी प्रोडक्शन करी है सर, 13 करी। अच्छा एक बात बता, इससे और इससे अगर मेरे को टीपी निकालना है तो कैसे निकालूंगा? हाँ मल्टीप्लाई करके। सर एपी को किससे मल्टीप्लाई करोगे? सर 13 यूनिट अगर 4 बंदों ने, एक एक बंदे ने बनाई है, तो कितना हो जाएगा, 52। वेरी गुड। ठीक है। अरे भाई ऐसी चीजों को समझ जाओ, ठीक है। चलो बहुत बढ़िया, सबने बहुत अच्छा आंसर दिया था, वेरी गुड। देखो मेरी बात समझना, टीपी बढ़ा, यहाँ पे देखो दोनों पहले क्या थे सर, इक्वल इक्वल थे, 10 10। उसके बाद ये कितना हो गया सर, 20 हो गया, और ये कितना हो गया सर, 15। उसके बाद ये 15 है, और ये भी क्या है सर, 15 15। उसके बाद ये 7 हो गया, और ये क्या हो गया सर, 13 हो गया। मतलब सर कहना क्या चाहते हो सर, देखो ध्यान से एक बार पढ़ो। एज लॉन्ग एज एमपी इज मोर देन एपी, एमपी जब तक एपी से ज्यादा है, एपी क्या कर रहा है सर, राइज कर रहा है। एमपी जब तक एपी से ज्यादा है, एपी क्या कर रहा है सर, राइज कर रहा है। एमपी देखो, यहाँ पर दोनों इक्वल थे, कोई दिक्कत नहीं। अभी यहाँ पर देखो एमपी क्या था, बड़ा था ना किससे, एपी से, तो एपी 10 से कितना हो गया, 15 हो गया। फिर एमपी जो है कितना था, 15, और ये भी क्या था सर, 15। उसके बाद एमपी कितना हो गया, 7 हो गया, और ये एपी कितना है सर, 13। तो एमपी जो है कम हो गया ना किससे, एपी से, तो एपी क्या कर गया बेटा, फॉल कर गया। तो जब तक आपका एमपी ज्यादा है किससे, एपी से, एपी क्या करेगा, राइज करेगा। एमपी इज इक्वल्स टू एपी, एपी इज एट इट्स मैक्सिमम। देखो ध्यान से, ये दोनों जब इक्वल जब हो जाएंगे, तो एपी किस पर है, अपने मैक्सिमम पर है। एपी का मैक्सिमम पॉइंट क्या है सर, 15 है, 15 से बड़ा है क्या कहीं पे एपी, नहीं सर। तो ये दोनों जब इक्वल जब आ जाएंगे, तो इसका मतलब एपी किस पर है, अपने मैक्सिमम पे है। एमपी इज लेस देन एपी, अगर एमपी लेस देन हो जाएगा किससे, एपी से हो जाएगा, तो एपी आप देखो 15 से कितना हो गया, 13 हो गया, तो एपी क्या कर गया आपका, फॉल कर गया। देयर आफ्टर बोथ एपी एंड एमपी फॉल, इसके बाद दोनों जने क्या कर रहे हैं सर, फॉल कर रहे हैं, देख रहे हो। तो देयर आफ्टर, इसके बाद जैसे ही एपी फॉल कर जाएगा, उसके बाद दोनों क्या करेंगे सर, फॉल करेंगे, और एमपी क्या बन जाएगा सर, नेगेटिव बन जाएगा। देखो फॉल करते करते एमपी किस में चला गया, -4 पे चला गया। ठीक है। एपी रिमेन्स पॉजिटिव, लेकिन एपी अभी भी क्या है, पॉजिटिव है। एमपी नेगेटिव चला गया, लेकिन एपी अभी भी क्या है सर, पॉजिटिव है। एमपी फॉल्स एट अ फास्टर रेट इन कंपैरिजन टू फॉल इन एपी, तेजी से कौन गिरता है सर, एमपी गिरता है एज कंपेयर टू द फॉल इन द एपी, क्योंकि एमपी जो है ना सिर्फ एक वर्कर की बात करता है, और एपी जो है बात करता है एवरेज वर्कर्स की। तो एमपी इसलिए तेजी से गिर जाता है, और एपी को गिरने में क्या लगता है सर, टाइम लगता है, क्योंकि वो एवरेज की बात कर रहा है। किसकी बात कर रहा है, एवरेज की बात कर रहा है। ठीक है। बोलो जल्दी से। ऐसे ही स्टॉक मार्केट में होता है, एक जो शेयर है वो तेजी से गिरता है, लेकिन म्यूचुअल फंड को गिरने में क्या लगता है सर, टाइम लगता है, क्योंकि वो बहुत सारे शेयर्स का क्या होता है सर, एवरेज प्राइस होता है। ठीक है। चलो, तो इस वाले को क्या करोगे आप लोग, लर्न करोगे, तो यहाँ पे आपका चैप्टर क्या हो जाता है बच्चों लोग, खत्म हो जाता है।